अब आपको एक वाकया बताता हूं, छोटी सी बात करके फिर आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। मैंने ये वाकया सुना सबसे पहले अपनी जिंदगी में पंडित बृजमोहन भूषण। मैंने वैदिक पढ़ी थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब मैंने पढ़ी तो मेरे उस्ताद थे पंडित बृजमोहन भूषण। पंडित बृजमोहन भूषण इंडियन मिथ में या इंडियन रीसेंट टाइम में उनका बहुत बड़ा नाम है। जो लोग इस फील्ड को समझते हैं वो जानते हैं पंडित भूषण कौन है। उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ओशन ऑफ द नॉलेज। आम आदमी नहीं है वो। लेकिन जब वहां पर भी भाजपा आई तो उन्होंने भी उनको जाया कर दिया। वो तौहीद परस्त हिंदुओं में से एक हिंदू है। ओके। वो सनातन धर्म जो है ना, जो इनका ओरिजिन है, सनातन धर्म के वो विद्यानी हैं, वो विद्वान है। यानी आज मैं अगर सर झुका के रिसालत माब सरकार सरवरे अंबिया का नाम लेता हूं ना, तो मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने पंडित भूषण को ऐसा करते हुए देखा है। वो हाथ जोड़ के, और जब मोहम्मद कहते, मोहम्मद साहब थे, लेकिन जब कहते थे तो ऐसे करके सर झुकाते थे। पहले वाकया मैंने उनसे सुना, फिर मैंने मदारिजुन नबूवत बाद में मुझे वो मिली, मेरे पास उसका कोई चौथा एडिशन पड़ा हुआ है मेरी लाइब्रेरी में। उसमें ये वाकया एज इट इज मौजूद है। अब उसकी निशानियों को आप खुद मैच करके देख लीजिएगा। जो भगवान राम, जो उनकी किताब के मुताबिक पुराण है, और फिर उसमें एक चैप्टर मिलता है उत्तर रामायण का, ठीक है, उसमें वो वाकया मौजूद है। जब राम जी दुनिया से जाने लगे ना, तो उन्होंने अपने जितने भतीजे थे, लोग थे, उनको बुला लिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ ऐसी कमांडमेंट्स दे जाता हूं कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। मेरे बाद अगर तुम इनके ऊपर अमल करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो उसमें जो एक जो है वो वाकया है, वो कहते हैं कि एक कमांडमेंट है, आपने फरमाया अपने लोगों को कि सुनो, मेरे बाद 4 युग होंगे। युग इज ऑफ अ मिलेनियम। मैं कोट अनकोट वो वाकया बयन करूं, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। थोड़ी बहुत अगर एक्सप्लेनेशन के कुल लफ्ज बोल दूं तो वो अलग है, लेकिन कोट अनकोट वही जो वहां लिखा हुआ है मिसाकुन नबीयीन में, मदारिजुन नबूवत में, पहली जिल्द में, या जो मैंने सुना था। सही हो गया। ठीक है, मैंने दोनों रिवायतें इसलिए बयान कर दी हैं कि उन दोनों से मैंने सुनी थी। वो फरमाते हैं कि सुनो, मेरे बाद 4 युग होंगे। चौथा युग सतयुग होगा। युग इज ऑफ अ मिलेनियम, 1000 ईयर्स। और चौथा युग सतयुग, मिलेनियम ऑफ द ट्रूथ। सत्य, सच को कहते हैं, ट्रूथ एंड मिलेनियम, सतयुग होगा। सतयुग में एक देवता प्रकट होगा जो देव अति देव होगा। वो दुनिया के सबसे बड़े, मैं फिर कह रहा हूं कोट एंड कोट, दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर के मंदिर के पास खजूरों वाली जमीन में जाहिर होगा। इसको कर लें, रेजोनेट करते जाइएगा। उसका नाम महादेव महामद होगा। महादेव महामद, मोहम्मद और महामद का आप खुद रेजोनेट कर लीजिएगा। मैं इसको मैंने जो पढ़ा, जो मुझे समझ आती है, मेरे पास इसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आती है, जो मेरे अंदर की चीजें मुझे बताती हैं, जो आपने परसीव ठीक है। महादेव महामद देवती देव होगा, देवताओं का देवता, यानी जिसको वो तमाम देवता अपना देवता मानेंगे। दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर के मंदिर के पास वो देवता महादेव महामद जाहिर होंगे, खजूरों वाली जमीन में जाहिर होंगे। उनकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि उनका एक प्रीतम, उनका एक मोहब्बत करने वाला दुनिया के सबसे बड़े काले पत्थर की मंदिर की दीवार पे मोजा करके जाहिर होगा। उसका नाम ओम मूर्ति होगा। ओम मूर्ति वजहला, ठीक है। वो नर सिंह होगा, अल्फा मेल लॉयन, नर सिंह, वो नर सिंह होगा, असद अल्लाह, ओके, ठीक है। वो दुनिया में जब आएंगे तो उनका ब्याह महादेव की एक देवी दुर्गा से होगा, जो कि शेर पे सवार होगी, और उस देवी के 2 शेरों में से एक शेर पानी के घाट पे प्यासा मारा जाएगा, एज इट इज लिखा हुआ मदारिजुन नबूवत में। आज वो चैप्टर पुराने बुक्स में तो मौजूद है, 45th 46 में नहीं है। उनको भी पता लग गया कि यार ये तो नफरतें कम होंगी,
ये समझ आएगी कि क्या था। ये बातें हमने डिलिबरेटली उन किताबों से निकाल दी।